ये व्यक्ति जय है। हालांकि वो एक बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ था, उसने लॉस एंजल्स में स्वतंत्र रूप से रहने का निर्णय लिया क्योंकि वह अपने परिवार, विशेष रूप से अपने पिता के साथ कभी नहीं निभा पाया। दुर्भाग्य से उसकी जिंदगी सही नहीं चली क्योंकि उसके पास जुए की आदत हो गई और वह कर्ज में फंस गया। इस कारण उसे मानसिक अस्पताल में चौकीदार की नौकरी करनी पड़ी। उस दिन जय एक बार में गया और गलती से एक साहूकार जिसका नाम विंसेंट था से मिल गया। विंसेंट उसका कर्ज वसूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जय ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं है। विंसेंट ने जय का बटुआ चेक करने के बाद यह सुनिश्चित किया कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने उसे शुक्रवार तक का समय दिया, वरना वो अपने आदमियों से उसे मरवा देता। अगले दिन काम पर जय अपने सहकर्मी से पैसे उधार लेना चाहता था, लेकिन उसके सहकर्मी ने कहा कि उसके पास पैसा नहीं है और इसके बजाय जय को घर जाकर अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने की सलाह दी। भाई जेरी और फिर बस उसके पिता से पैसे मांगो। अपने सहकर्मी की सलाह पर जय ने अपने माता पिता को कॉल करने और उन्हें बताने का फैसला किया कि वह न्यू ऑरलियंस वापस जा रहा है। जब उसने कॉल किया तो जय ने झूठ बोला कि वह सबसे बड़े मानसिक अस्पताल में प्रशासक के रूप में काम करता है और उसकी एक खूबसूरत गर्लफ्रेंड है जो एक नर्स के रूप में काम करती है। यह सुनकर उसके पिता ने उसे अपनी प्रेमिका को लाने के लिए कहा और जय को मानना पड़ा। अपने झूठ की वजह से उसने काम पर सभी नर्सों से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसमें दिलचस्पी नहीं ले रही थी क्योंकि वे जानते थे कि वह सिर्फ एक शराबी है जो लंच ब्रेक के दौरान जुआ खेलना। जय को एक डॉक्टर जिसका नाम डॉ बर्टेलमैन था के कार्यालय में बुलाया गया। जब वो वहां पहुंचा तो डॉ बर्टेलमैन जय पर गुस्सा था क्योंकि जय ने एक मानसिक रोगी को अनुचित पत्रिका और शराब दी थी। उसने फिर जय को चेतावनी दी कि वह उसके मरीजों के साथ और कोई बातचीत न करे। जय को डांटने के बाद डॉ बर्टेलमैन अपनी नई मरीज डेजी से मिले, एक लड़की जो अपनी मां के मरने के बाद से अक्सर खोई खोई रहती थी। वह डरती थी कि उसकी मां उसे सताएगी। उसकी हालत ऐसी थी कि उसे मानसिक अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस रात अचानक डेजी जोर से चिल्लाई। पास से गुजर रहे जय अचानक उसके कमरे में चले गए और देखा कि एक और मरीज जो डॉक्टर होने का नाटक कर रहा था उसे दवा दे रहा था। अटैकर को हराने के बाद जय ने डेजी से अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा और फिर अस्पताल से निकल गए, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि डेजी उसके पीछे आ गई है और कह रही है कि वह उसके साथ आना चाहती है। जय ने उसे अनुमति नहीं दी और उसे टैक्सी लेने या अपने परिवार को कॉल करने के लिए पैसे दिए और चला गया, लेकिन आखिरकार वो उसे क्लब ले गया क्योंकि वह उन्हें सहन नहीं कर सका। जब वे क्लब पहुंचे तो जय ने भुगतान वाली डांसरों से मुलाकात की और उनसे अपनी गर्लफ्रेंड बनने और अपने भाई की शादी में शामिल होने को कहा। दुर्भाग्यवश कोई नहीं चाहता था। अचानक क्लब के गार्ड ने उसे बुलाया और बताया कि डेजी ने वहां के डांसर्स को परेशान किया था। इसी वजह से उन्हें आखिरकार क्लब से बाहर निकाल दिया गया। गड़बड़ी के बीच जय ने अचानक डेजी से अपनी गर्लफ्रेंड होने का नाटक करने को कहने का सोचा। अगले दिन जय डेजी को न्यू ऑरलियंस ले गया। यात्रा के दौरान जय ने डेजी को याद दिलाया कि उसे मानसिक अस्पताल में नर्स के रूप में काम करने का नाटक करना होगा जहां वो काम करता है। हालांकि कंफ्यूज थी, डेजी ने जय के ऑर्डर का पालन किया। विमान में डेजी ने बाथरूम में चिल्लाने से शुरू होकर लगातार दृश्य उत्पन्न करती रही। जब उसके बगल वाला व्यक्ति सो रहा था तब लाइट्स चालू करना और बिना अनुमति के व्यापारिक श्रेणी में प्रवेश करना और बैठना। कुछ समय बाद वे जय के माता पिता के घर पहुंचे। डेजी की मुलाकात तुरंत जय की मां से करवाई गई, जिन्होंने फिर डेजी से कहा कि वह मेहमान कक्ष में जाए और रात के खाने से पहले आराम करे। इसी बीच जॉयड बाहर धूम्रपान करने गया जब उसके पिता ने आकर उससे बात करने का न्योता दिया। फिर उसके पिता ने गराज में अपनी कारों का कलेक्शन दिखाया। उसने हाल ही में खरीदी गई दुर्लभ कार भी दिखाई। उसी रात डिनर के दौरान जेरी ने जय से उसकी वर्तमान नौकरी के बारे में पूछा। जय ने झूठ बोला कि वह सबसे बड़े मानसिक अस्पताल में एक प्रशासक के रूप में काम करता है। ये सुनकर डेजी हंसते हुए खुद को रोक नहीं सकी। जय ने यह भी कहा कि वह एक नया व्यवसाय शुरू करने जा रहा है और उसे अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है। उसके पिता को जय की बातों पर संदेह था, लेकिन डेजी ने जल्दी से उसके पिता को मनाने में मदद की, जब तक कि वह अंततः उसे कुछ पैसे उधार देने के लिए राजी नहीं हो गए। उसके बाद जय ने मदद के लिए उसका धन्यवाद किया। अगली सुबह जय की मां ने उसे जगाया क्योंकि डेजी ने अचानक बाथरूम साफ करना शुरू कर दिया था। ये सुनते ही जय बाथरूम में डेजी के पास गए और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। डेजी ने कहा कि यह उसका रोज का काम है। घर पर उसकी मां हमेशा उससे कहना करती थी कि अगर वह प्यार चाहती है तो उसे काम करने होंगे। अचानक डेजी ने यह कबूल कर लिया कि उसने अपनी मां को मार डाला है, जिससे जेड को सुनकर खूब धक्का पहुंचा। शादी की रस्म के कुछ समय पहले जय की मां ने गलती से डेजी को बहुत खुली ड्रेस पहने हुए देखा और उसे अपनी अलमारी में रखी ड्रेस पहनने को कहा। उस रात जब जय ने डेजी की उपस्थिति देखी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। समारोह आखिरकार शुरू हुआ, लेकिन डेजी ने एक बार फिर जय को चौंका दिया जब उसने घुटनों के बल बैठकर गलियारे में जानबूझकर बिखरे फूलों को उठाना शुरू किया। उसे खुद को शर्मिंदा होने से रोकना पड़ा। उसके बाद डेजी घूमी और शादी में आए लोगों से मिली। जब उन्हें पता चला कि डेजी जय की गर्लफ्रेंड है तो उन्होंने तुरंत जय के बारे में बुरी बातें कहना शुरू कर दी, जैसे कि जय एक प्लेयर था जिसने किसी की पत्नी के साथ सोया था और एक भारी शराबी था। कुछ ही पल बाद डेजी जय से मिली और उसे डांस करने को कहा। फिर वे बॉलरूम में गए और उत्साहपूर्वक एक साथ डांस करने लगे। जब वे लोग डांस का आनंद ले रहे थे, जय की मां उनके पास आई और जय को अपने साथ खींच लिया।
जबकि डेजी को जे के पिता के साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया गया था। तभी जे के पिता ने उससे जे की असली नौकरी के बारे में पूछा, लेकिन डेजी बताने में हिचकिचा रही थी। वो उस पर दबाव डालते रहे जब तक कि उसे अचानक डर के मारे सांस फूलने न लगी। इस घटना की वजह से उसके पिता कहते रहे कि डेजी को अस्पताल ले जाना चाहिए, लेकिन जे ने मना कर दिया और कहा कि डेजी ठीक है। जब तक आखिरकार जय अपने पिताजी की बकबक से तंग आ गया था और अंत में सच बता दिया कि वह एक मानसिक अस्पताल में सफाई कर्मी है और डेजी वहां की एक मरीज है। उससे उसके पिता तुरंत गुस्से में आ गए। जय और डेजी वहां से चले गए। जब वे घर पहुंचे, जय को एहसास हुआ कि वो फ्लाइट नहीं ले सकता क्योंकि डेजी एक मानसिक रोगी थी। उस रात अपने पिता की नई कार ले जाकर जय को मजबूरी में अपने पिता के साथ न्यू ऑरलियंस से लॉस एंजल्स वापस जाना पड़ गया। यात्रा के दौरान डेजी लगातार बातें कर रही थी और कार को देखकर हैरान थी। इससे जय और भी तनावग्रस्त हो गया। आखिरकार जय ने डेजी को स्टेशन पर छोड़ने का फैसला किया। उसने कहा कि वह किसी के साथ करता और वो उसे वहीं छोड़ दिया। और भी बुरा यह हुआ कि डेजी को स्टेशन पर अकेला छोड़ने के बाद जय ने कार बेचने की योजना बनाई, लेकिन जब उसकी कार को अस्वीकार कर दिया गया तो वह रुक गया क्योंकि उस पर चोरी का शक था। रास्ते में जय को बार्टलमैन का फोन आया जो अपने मरीज को दूर ले जाने के लिए उन पर गुस्सा कर रहे थे, लेकिन जय बहुत परेशान थे और उन्होंने फोन काट दिया। उसकी नजर अचानक डेजी के जूतों पर पड़ी जो उसकी कार में छूट गए थे। इससे उसे अपराध बोध हुआ और उसने फैसला किया कि डेजी विश्वासपूर्वक जय के लौटने का इंतजार करती रही जब तक कि रात नहीं हो। एक सुरक्षा गार्ड ने देखा कि वह अकेली बैठी थी। उसने मदद की पेशकश की जो डेजी ने सीधे मना कर दी, बताते हुए कि वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही थी। देर रात डेजी ने फैसला किया कि वह सुरक्षा गार्ड के पास जाकर उससे उसे घर ले जाने के लिए बात करेगी, लेकिन अचानक उसने जय का प्रतिबिंब देखा और पीछे मुड़कर देखा। ये बिल्कुल जय वापस आ गया था। ये देखते ही वो रो पड़ी। अगले दिन जय डेजी को सुपरमार्केट ले गया और उससे कहा कि वह खरीदारी करे जबकि वह बाहर धूम्रपान करता रहे। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक पुलिस कार उसके सामने से गुजर रही है और तुरंत सुपरमार्केट में जाकर डेजी को वहां से बाहर ले आया। जब पुलिस ने जय और डेजी को भागते हुए देखा तो उसने तुरंत अपनी कार की ओर दौड़ लगाई उनका पीछा करने के लिए। वे एक कार पीछा में शामिल थे और जय ने राजमार्ग पर पुलिस को चकमा दे दिया। उस रात जय ने फैसला किया कि वह रुककर आराम करेगा क्योंकि डेजी गाड़ी नहीं चला सकती थी। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि डेजी ने उसे जगा दिया क्योंकि एक पुलिस कार उनकी कार के पास आ रही थी। जय ने तुरंत छुप गए जब उसे पुलिस की उपस्थिति का एहसास हुआ जो उनकी कार के दरवाजे पर बार बार दस्तक दे रही थी। डीजी ने दरवाजा खोला। पुलिस ने तुरंत कार के अंदर जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। इसलिए अंत में पुलिस ने जय को जंगल के आसपास खोजने का फैसला किया। उसी समय डेजी ने तुरंत जय से कहा कि पुलिस उसे जंगल में तलाश रही थी और फिर गाड़ी की चाबी कहीं फेंकने के लिए पुलिस की गाड़ी में चली गई। इसके बाद उन्होंने तुरंत जगह छोड़ दी। वे एक कैंप साइट पर पहुंचे और वहां के लोगों के साथ शामिल होने का निर्णय लिया। बाद में कार में जेसो नहीं पाया। वह डेजी के पास आया और उससे थोड़ी बात करने को कहा। डेजी ने जे के बारे में अफवाहों के बारे में पूछना शुरू किया कि वो किसी की पत्नी के साथ सो चुके थे। जे ने स्वीकार किया और कहा कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उस महिला से पैसे लेने पड़े जिसके साथ वह सोया था। इसकी थोड़ी देर बाद जे ने स्लम छोड़ दिया, सो गए। अगले दिन उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी और गैस स्टेशन के पार्किंग स्थल पर पहुंच गए। वहां जय ने डेजी को गाड़ी चलाना सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह लगातार कहती रही कि वह यह नहीं कर सकती। लेकिन जय ने उसे विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो कर सकती है। सो थोड़ी देर बाद जय को डॉ बर्टेलमैन का फोन आया जिन्होंने उसे डांटा क्योंकि डेजी अभी तक वापस नहीं आई थी। जय ने समझाया कि वे घर के रास्ते में थे। जार डेजी ने गलती से बातचीत सुन ली और इतनी नाराज हो गई कि उसने कार छीनने की कोशिश की। वो अंत में कार को टक्कर मार बैठी और जय ने उसे शांत करने में मदद की। जय डेजी को एक रेस्टोरेंट में ले गया और डेजी की परेशानियों के बारे में पूछा। डीजी ने बताया कि एक रात वो अपनी माँ को लगातार चिल्लाते हुए सुन रही थी और डर गई थी, इसलिए वह उन्हें देखना नहीं चाहती थी। जब उसने अपनी माँ को देखा तो वह बिना किसी स्पष्ट कारण के मर चुकी थी। जे और अचानक उसे अस्पताल ले जाया गया जबकि वह ठीक थी। इससे अधिक उसने सुना कि जे उसे वापस अस्पताल ले जाने वाला है। वह डर गई। ये जानकर जे ने वादा किया कि वह उसे वापस अस्पताल नहीं ले जाएगा। दूसरी ओर पुलिस ने जो जे का पता लगा चुकी थी तुरंत मौके पर पहुंची और उसे गिरफ्तार कर लिया। जे की गिरफ्तारी की खबर आखिरकार उसकी मां तक पहुंच गई। इससे मां बहुत नाराज और अपने पति से निराश हो गई जिन्होंने अपने ही बेटे को रिपोर्ट किया था। यह सुनकर जय के पिता बहुत गुस्सा हो गए, चिंतित है। अगले दिन जय को आखिरकार जेल से रिहा कर दिया गया, लेकिन वह इस बारे में उलझन में था कि किसने अचानक उसने पीछे मुड़कर देखा और एहसास हुआ कि उसके माता पिता ही थे जिन्होंने उसे जेल से बाहर निकाला था। उस दोपहर जय अपने अपार्टमेंट वापस आया और चौंक गया कि उसका अपार्टमेंट कब्जा लिया गया था। और जब उसने खिड़की से बाहर देखा, उसे इंतजार कर रहे थे और पिटाई के लिए तैयार थे। यह एहसास होते ही जय जल्दी से अस्पताल भाग गए। जब वह अंदर जाने ही वाले थे तो डॉ बार्टलमैन ने उन्हें रोक लिया, इसलिए उन्हें अस्पताल छोड़ना पड़ा। जॉय अपनी जिंदगी से तंग आ चुका था और जीने का उत्साह खो चुका था, इसलिए उसने ट्रेन की पटरियों पर अपनी जान देने का फैसला किया। हालांकि उसके इस कदम को एक अधिकारी ने रोक लिया और अंततः
अस्पताल कहा जाता है। बर्टेलमैन उसे वापस अस्पताल ले गए, लेकिन इस बार उसके कार्यों के लिए पुनर्वास के लिए। उसी समय जे ने डॉ बर्टेलमैन से डेजी को जाने देने के लिए कहा, क्योंकि उसे यकीन था कि डेजी मानसिक रूप से बीमार डेजी की कहानी सुनने के बाद विशेष रूप से मानसिक रूप से बीमार। ये सुनकर डॉ बर्टेलमैन उलझन में थे। जी तो दूसरी ओर डेजी को पता चला कि जे जेल से रिहा हो गया है और उसने गार्डों से जे से मिलने देने के लिए कहा, लेकिन दुर्भाग्यवश गार्डों ने उसे अनुमति नहीं दी। इससे वो उन्मत्त होकर रोने लगी। उस रात जब जे अस्पताल के अपने कमरे में सो रहा था तो उसे विंसेंट के नौकर ने पीछे से गला घोंट दिया, जिसे पहले से ही उसके ठिकाने का पता था। सौभाग्य से इसके तुरंत बाद एक और मरीज ने यह घटना देखी और तुरंत जे को बचाया। या अगले दिन डॉ ब्रोमन जे से मिलने अस्पताल आए, जहां जे पिछले रात की घटना के कारण इलाज करवा रहा था। वे उससे माफी मांगने आए थे क्योंकि उन्होंने डेजी को गलत समझा था। यह निकला कि जे ने जो कहा वह सच था। सिजोफ्रेनिया से डेजी नहीं बल्कि उसकी मां पीड़ित थी। इस कुछ दिनों बाद, हालांकि हमें पता था कि डेजी ठीक है, डॉ बर्लमैन उस पर नजर रखे हुए थे और आखिरकार जब यह सुनिश्चित कर लिया कि डेजी को कोई मानसिक समस्या नहीं है, उन्होंने फैसला किया